Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 9 of 9th class mathematics, and delivering this lecture me Arkam Ahmed. In this video we will start unit 2.2 properties of real numbers. इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर रियल नंबर्स। तो अ क्विक रिमाइंडर कि रियल नंबर्स आपके पास तमाम रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। वो ऑपरेशंस प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। बट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये नंबर्स भी कुछ प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग इस आर्टिकल में स्टडी करेंगे और ये बेसिकली 3 स्टेप्स में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ऑन नंबर्स, उसके बाद हम लोग इक्वालिटी पे डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स इक्वालिटी के केस में क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, एंड फाइनली हम लोग इनइक्वालिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स इनइक्वालिटी के केस में क्या प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करते हैं। सो इफ़ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियो 2.1, तो उसमें बेसिकली मैंने ये बताया है कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो मैंने यहाँ पे आई बटन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया होगा, तो आप काइंडली वो जाके देखें। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स डाइव राइट इन। सो स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद नंबर्स। अब नंबर्स के केस में हम इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट से बताए हुए हैं प्रॉपर्टीज़। प्लीज़ नोट कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज सेम है, बस मल्टीप्लिकेशन में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और तरीके से बता दूँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएगा। अगर आप एडिशन में देखें तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जी अगर दो आपके पास रियल नंबर्स हैं तो उनका सम करें या उनका प्रोडक्ट करें तो वो रियल नंबर होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखें तो वहाँ पे भी यही डिफ़ाइन कर रहा है। ऐसा ही है ना कि आप ए बी कोई भी रियल नंबर हो तो उनको मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर हो, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो एडिशन में भी आप ऐड करें तो वो रियल नंबर होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में आप दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स है तो आप दोनों को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें या प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव कहते हैं। यह आपके पास एडिशन में इस तरह डिफ़ाइन होता है कि आप a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो वो इक्वल होता है। और अगर आप उसको प्रोडक्ट के केस में स्टडी करना चाहें तो a इंटू बी करें या b इंटू a करें तो आपके पास आंसर सेम आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव कहते हैं। फिर आपके पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव है डीलिंग विद 3 नंबर्स। इफ़ देयर आर 3 रियल नंबर्स तो आप किसी भी ऑर्डर में इनको सम करें, मतलब आप पहले a प्लस बी कर लें और फिर c करें, या फिर आप b प्लस c करें और फिर a ऐड करें, तो आपके पास रिज़ल्ट हर में सेम आएगा। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो अगर हम a इंटू बी करें और उसके बाद c में मल्टीप्लाई करें या फिर b इंटू सी करें और फिर a में मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट विल बी द सेम। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन सेम है बट प्रॉपर्टी डिफरेंट है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाउ इज़ इट डिफरेंट? आइडेंटिटी से मुराद वो नंबर है कि जिसके साथ आप रियल नंबर को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो रिज़ल्ट सेम आए, द नंबर इटसेल्फ। तो अब एडिशन के अंदर आप देखेंगे अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो में ऐड करते हैं तो वो वही नंबर आता है। दिस मीन्स कि ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी बन गया क्योंकि आप ज़ीरो को किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो रिज़ल्ट आपके पास वही रियल नंबर आता है।
तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। सिमिलरली अगर हम आइडेंटिटी बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से, तो अभी मैंने बताया कि अगर आप किसी भी नंबर को के साथ आप वो नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही सेम नंबर आ जाए, तो दैट मीन्स कि वो आइडेंटिटी है। तो दैट मीन्स कि जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ, तो वो नंबर इटसेल्फ ही आता है, विच मीन्स कि 1 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। ठीक हो गया। तो अगर आपको आइडेंटिटी समझ आ गई है तो इन्वर्स भी सिमिलर है इस डेफिनेशन के। इन्वर्स ये कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर है a एंड देयर इज़ अ नंबर -a और आप इन दोनों को ऐड करते हैं, तो a प्लस नेगेटिव ऑफ a करें तो 0 आता है एंड 0 इज़ आइडेंटिटी। तो आप अगर किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं और रिजल्ट 0 आता है, दिस मीन्स कि जिसके साथ आपने ऐड किया है वो ओरिजिनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स है। तो इस केस में आपके पास -a जो है वो a का एडिटिव इन्वर्स है। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें सच दैट कि आंसर 1 आए, तो वो आपके पास जो नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई किया वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, विच मीन्स कि 1/a या a इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। ऐसे ही ना। तो ये आपके पास आइडेंटिटी एंड इनवर्स आ गया, और क्योंकि आपके पास इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, मतलब डेफिनेशन डिफरेंट थी, दैट इज़ वाई आई थॉट कि मैं आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में डिफरेंटली एक्सप्लेन करूं। अब मल्टीप्लिकेशन में एक न्यू प्रॉपर्टी आ जाती है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ये कहता है कि आपके पास मतलब एक ब्रैकेट है, उसके अंदर एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है, और उसके या तो लेफ्ट पे या राइट पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाउ विल यू परफॉर्म दैट ऑपरेशन? तो लेफ्ट एक प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एज द नेम सेज कि अगर आपके पास एक ब्रैकेट के लेफ्ट से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस लेफ्ट वाले नंबर ने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना है। फॉर एग्जांपल ये है ना b प्लस या b प्लस सी या b माइनस सी, और लेफ्ट साइड से a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसने होना a b के साथ मल्टीप्लाई होगा और a c के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर यही ब्रैकेट रख दें हम a प्लस b कर दें, अब हम ये ब्रैकेट बन गई और इसके राइट साइड पे अब c आ गया, तो अब ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा, ये c a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये c b के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब राइट में ये हो रहा है वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के, और जो लेफ्ट वाला है वो a जो है वो लेफ्ट साइड से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे ना मैंने एग्जाम्पल्स कुछ लिखी हैं, तो डोंट वरी, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपके पास नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल होंगी एग्जाम्पल्स। बेसिकली मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो एक्सरसाइज में बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि यार ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो उस वक्त हम डेफिनेशंस अप्लाई करेंगे और हम उस स्टेटमेंट को बताएंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो आप बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये एग्जांपल्स को स्टडी करें ताकि आपको ये समझ आए कि हम एक एक डेफिनेशन के रिस्पेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक एग्जांपल दी है ताकि आपको पता चल जाए। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स इक्वालिटी। अच्छा, इक्वालिटी बेसिकली मीन्स कि अब हमने चेक करना है कि रियल नंबर्स जब इक्वल हों, इक्वालिटी साइन के पास आएँ, तो फिर किस तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्टिव। बेसिकली ये वर्ड निकला है रिफ्लेक्शन से, यानी मिरर से। अब एक बंदा है वो अपने आप को ही देखता है ना मिरर में, सिमिलरली अब एक नंबर है वो अपने आप के ही बराबर होगा ना,
तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का ये मतलब है कि अगर दो नंबर्स आपके पास रियल हैं और अगर ए बी के बराबर है तो ऑफ कोर्स बी भी ए के बराबर होगा। तो दिस मीन्स कि अगर इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल्स टू ए, तो इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक कहते हैं। मूविंग ऑन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव डील्स विथ थ्री रियल नंबर्स और ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a इक्वल टू बी है एंड b इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल्स टू बी है और b इज इक्वल्स टू सी है। अब यहाँ पे जो b आ रहा है, अब हम b की वैल्यू पुट कर दें, अगर b की क्या वैल्यू है c, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल्स टू c। तो दिस मीन्स कि अगर आपके पास दो इक्वालिटीज़ आ रही हैं, a इज इक्वल्स टू b है और b इज इक्वल्स टू c है, तो ये b और b कैंसिल आउट हो गए और a इज इक्वल्स टू c बच गया। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर आपके पास एक इक्वालिटी है a इज इक्वल्स टू b, a b के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल a भी 4 है और b भी 4 है, a 4 है और b भी 4 है, आप उसमें एक कोई नंबर ऐड करते हैं दोनों साइड्स पे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, a भी 2 है b भी 2 है और आपने बोथ साइड्स को 1 पे ऐड कर दिया। तो बेसिकली दोनों साइड पे अगर आप एक ही नंबर ऐड कर रहे हैं और दोनों नंबर्स इक्वल भी हैं तो वो इक्वालिटी भी तो इक्वल होगी ना। सो दिस मीन्स कि अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू b है तो अगर हम a प्लस c करें तो वो b प्लस c के बराबर होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम डेफिनेशन अप्लाइज फॉर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप बस मल्टीप्लाई करवा दें, वही बात 2 ले लें आप, a एंड b 2 ले लें और आपके पास वो नंबर है जी -6, तो दोनों तरफ आप -6 मल्टीप्लाई करवा दें, -12 भी आएगा। तो दिस मीन्स कि अगर a इज इक्वल्स टू b है तो a में c मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा b इंटू सी के, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हम इन एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को रिवर्स करते हैं और जब हम रिवर्स करेंगे तो वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी बनेगी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अब आपके पास वो एडिटिव वाली प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी है, तो आप c और c को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में भी अगर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है तो आप c को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसलिए प्रोवाइड है कि आप अगर c इज इक्वल टू 0 हो गया वो तो वैसे ही आपके पास इक्वालिटी हो जानी है, तो वो जस्ट टू गिव यू अ डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी उसने c इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया, क्योंकि 0 आप 0 के साथ थोड़ी कैंसिल करेंगे, आप तो किसी प्रॉपर नंबर को किसी नंबर के साथ कैंसिल आउट करेंगे ना। तो ये इसीलिए उसने c इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। तो ये आपके पास जब रियल नंबर्स इक्वालिटी के साथ खेले जाते हैं तो वो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स इनइक्वालिटी। अब जिस तरह इक्वालिटी के अंदर कुछ रियल नंबर्स प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं उसी तरह आप इनइक्वालिटी के अंदर भी रियल नंबर्स कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं वो प्रॉपर्टी है कि जिसको यूज़ करके हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। व्हाट आई सेड, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि जिसके ज़रिए हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। अब एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कंपैरिजन में 3 टाइप्स की पॉसिबिलिटी रख सकता है। या तो वो इक्वल होगा, या फिर a लेस देन b होगा, या फिर a ग्रेटर देन b होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जो कि बेसिकली सिर्फ ये बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर के साथ 3 टाइप्स में कंपेयर किया जा सकता है, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव जिस तरह इक्वालिटी में था
कि आपके पास b की वैल्यू कोई गिवन होती थी और आप b की वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन निकालते थे। यहाँ पे भी यही है। अब फॉर एग्जांपल a इज़ लेस देन b है या a ग्रेटर देन b है, और b लेस देन c है या b ग्रेटर देन c है। अब फॉर एग्जांपल a लेस देन b है और b लेस देन c है, इसका मतलब है कि आपके पास b की वैल्यू लेस देन c है। आप b की जगह पुट करते हैं लेस देन c, b की जगह पुट करते हैं लेस देन c। ये आपको अगर यहाँ पे हम एक चीज़ देखें तो ये b जो है ये c से छोटा है, तो जब हम ये इक्वालिटी यहाँ पे पुट करते हैं, अगर मैं इसको साइड पे यहाँ पे कॉपी करके एक चीज़ बताना चाहूँ, ये देखें a लेस देन b है, फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमें ये भी गिवन है था कि a b लेस देन c है, b लेस देन c है। तो आप यहाँ पे देखें, मैं b दोबारा नहीं लिखता, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और आप देखना ज़रा, आपके पास ये कंप्लीट इक्वालिटी बन रही है ना, इनइक्वालिटी। तो आप देखें a लेस देन b, b लेस देन c, तो ऑटोमेटिकली a जो है वो c से लेस देन हो गया। समझ आई? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। फिर आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको जो है आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी अब वही काम आ गया कि जी अब आपने जो है ना इनको ऐड करना है, तो वही बात है 1 लेस देन 2 है, तो आप दोनों साइड्स पे एक कॉमन नंबर ऐड करें तो रिजल्टेंट इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब 1 लेस देन 2 है तो 1 में 3 ऐड करें और 2 में 3 ऐड करें, कौन बड़ा होगा? 2 वाला बड़ा होगा ना। तो इसीलिए a प्लस सी लेस देन b प्लस सी है। और सिमिलरली अगर आप इनइक्वालिटी रिवर्स कर दें, मतलब लेस देन को ग्रेटर देन कर दें, तो उसी तरह इनइक्वालिटी रहेगी। मल्टीप्लिकेशन में अब दो किस्म के सिनारियोज़ हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास एक सिनारियो ये है कि आपके पास जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव है, नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव है। तो अगर तो ऐसा सीन है तो आपके पास इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब एक प्लॉट ट्विस्ट है। वो प्लॉट ट्विस्ट ये है कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे आप नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इसकी मैं एग्जांपल अक्सर इस तरह देता हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे एक नंबर है 2 एक नंबर है, और दूसरी तरफ आपके पास एक नंबर है जी 6। ठीक है, अब ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, और यहाँ पे इनइक्वालिटी कौन सी मतलब चल रही है? लेस देन वाली। ठीक है, अब मैं इसके अंदर g मल्टीप्लाई करवाता हूँ -2 ऑन बोथ साइड्स। तो अब देखें, अब a ये बन गया और अब जो b है उसमें -2 ऐड किया तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब मुझे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है? वो ये वाला बड़ा है, -4, ना कि -12। तो अब पहले क्योंकि लेस देन था, अब -2 मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है विद -2, इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे एक जस्ट अ सेकंड, ये इक्वालिटी थी पहले, इनइक्वालिटी थी, और अब होगी मल्टीप्लाई -2 किया तो अब आपके पास ये अब ग्रेटर देन बन गया, ये अब ग्रेटर देन बन गया। तो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जब हम भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में के केस में किसी नेगेटिव नंबर के साथ एक इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। सिमिलरली अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो उसमें भी यही सिनारियो है। अब आप 2 लें, 2 और 6 लें, यही सीन लेते हैं। अब अगर आप 1/2 करते हैं तो वो 0.5 है, 1/2 करते हैं तो वो 0.5 है, और अगर आप 1/6 करते हैं तो वो आपके पास 0.111 समथिंग आता है। तो दिस मीन्स कि जब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे
तो रेसिप्रोकल में भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हमने इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? नंबर्स के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर एंड इनइक्वालिटी के ऊपर। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ और इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मूविंग ऑन, क्वेश्चन 1 हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं इन पार्ट्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। पहली वाली बहुत सिंपल है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो हमारे पास हो जाएगी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। पार्ट 2 देखें तो ए बी पहले हो रहा है, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी सी हो रहा है पहले, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद आपके पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 कह रहा है 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आपके पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 कह रहा है x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y और x लेस देन y। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्राइकोटमी। फिर उसके बाद 5th पार्ट देखें, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये कौन सी होगी? कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 में आपके पास है a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, देन a इज इक्वल्स टू बी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ हुआ है? यहाँ पे कैंसल आउट हुए हुए हैं c और c। तो ये कौन सी होगी प्रॉपर्टी? कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद पार्ट 7 है, वो कह रहा है 5 में -5 ऐड किया तो 0 आया। तो ये -5 ऐड करने से 0 आया, विच मीन्स क्या हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव इनवर्स। और आंसर क्योंकि 0 आया है और -5 है, तो ये आपके पास -5 एडिटिव इनवर्स हो गया 5 का। सिमिलरली जो आपके पास 8th पार्ट है वो भी यही चीज़ है। ये देखें 1/7 के साथ आपने 7 को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि आपने 7 को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 आया, तो दैट मीन्स कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। और जो लास्ट पार्ट है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है भला? a ग्रेटर देन b है, तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी लिखा हुआ है एंड c इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी के केस में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें बेसिकली हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ गेस करनी थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं।
अच्छा, क्वेश्चन टू अब कह रहा है कि आपने ना ये एक मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आपने बताना है कि हर स्टेप के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है यूज़। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टेप में देखें तो उसने क्या किया, 3x एज इट इज दिया और इस वाली चीज़ को एक्सपैंड किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यस, ये है आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, 3x एज इट इज़ रहने दिया और इन दोनों की जगह बदली। मैं ए कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ना डिफरेंस पता चले। अब हुआ है ये देखें, 3y माइनस 3x लिखा हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3x प्लस 3y लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एडिशन। क्योंकि आपके पास एक नंबर है 3y, एक नंबर है माइनस 3x, तो आपने उन दोनों को ऐड करना है। तो ये देखें 3y प्लस माइनस 3x, या आप माइनस 3x प्लस 3y करें, तो ये बेसिकली ये दोनों इक्वल ही हैं, तो इसीलिए ये आपके पास कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप देखें। अच्छा, 3x माइनस 3x प्लस 3y यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखें 3x माइनस 3x को इस तरह ज़ीरो लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई हुई है? यस, ये है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यूज़ हुआ है ना, क्योंकि आपने 3x को उसके नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3x सॉरी ऐड करवा दिया, तो ये देखें आपके पास ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो आ गया मतलब आइडेंटिटी आ गया, दिस मीन्स कि आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ गया। एंड एंडिंग इट आपके पास 0 प्लस 3y है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यस, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि इस वाले स्टेप में उसने जो आपके पास 3y रह गया था उसमें 0 ऐड कर दिया, जो कि 3y आया। तो ये देखिए आपके पास आइडेंटिटी है ना, और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास इन्वर्स था ये। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड द लास्ट क्वेश्चन अगेन, वो अब हमसे प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि ये पांचों पार्ट्स में क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ हुई हुई है। तो फर्स्ट पार्ट 24 रूट के अंदर वो 0 ऐड कर रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 0 ऐड कर रहा है और वही स्क्वायर रूट 24 आंसर आ रहा है दोबारा, तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। फिर सेकंड, अच्छा सेकंड क्या है, ये देखें 5 प्लस 7/2 एक ब्रैकेट है और उसके लेफ़्ट से ये -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट से, विच मीन्स कि -2/3 इंटू 5 होगा और -2/3 इंटू 7/2 होगा। तो ये वही चीज़ हुई है ना, तो दिस मीन्स कि है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, फिर थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट पाए को माइनस पाए के साथ ऐड करवाया हुआ है और 0 आइडेंटिटी आया हुआ है, तो विच मीन्स कि आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि आपने एक नंबर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड किया और 0 रिजल्ट आया, तो वो एडिटिव इनवर्स हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट देखें, ये दो रियल नंबर्स हैं जी, √3 एंड √3, इनको प्रोडक्ट किया हुआ है, तो प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, 3 आता है। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, तो वो कह रहे हैं एज अ रियल नंबर। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a एंड b बोथ रियल हों और हम a.b करें और वो भी रियल आए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है।
closure with respect to multiplication. एंड द लास्ट पार्ट ये देखें -5/8 है और दूसरा नंबर है -8/5। हम इसको लिख सकते हैं 1/-5/8। ये चीज़ है बेसिकली। -5/8 को जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे हो जाएगा -8/5 और आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये देखें इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि आइडेंटिटी आई है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने बेसिकली सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि हाउ नंबर्स आर डील्ड, हाउ अ रियल नंबर इज़ डेल्ट व्हेन देयर इज़ इक्वालिटी, और कैसे ये प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं जब हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाए सवाल में। और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया ऑन एक्सरसाइज। हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या प्रॉपर्टी शो करें। सो आई होप कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक, एंड इफ़ इट डिड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फेलोज, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू गाइज विद अनदर वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।